Welcome back, dear students of class 10th. Let us look at the stanza number 11, 12, and 13 of your poem, The Tale of Custard the Dragon, by the American poet Frederick Ogden Nash. So now, let's look at stanza number 11, 12 and 13. आइए स्टैंजा नंबर 11, 12 और 13 को देखते हैं डियर लर्नर्स। कह रहा द पायरेट गैप्ड। गैप्ड का मतलब होता है माय डियर लर्नर, इसका मतलब होता है ओपन माउथ, खुला हुआ मुंह। गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। तो जो बेलिंडा का जो ड्रैगन है, जब वो उछल के इसके सामने आता है, अपनी जो है पूंछ को बहुत जो है स्ट्रांगली और वायलेंटली जो है हिट करता है, किसके अगेंस्ट में? फ्लोर के अगेंस्ट में। तो ये जो पायरेट है, ही इज एब्सोल्युटली शॉक्ड एंड स्टन्ड, एंड इन द शॉक एंड surprise his mouth is wide open, and with his wide open mouth he looks at the dragon। एकदम खुले मुंह के साथ वो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखता है। and gulped drank, पीता है। गल्प का मतलब होता है टू टेक सम लिक्विड और टू ड्रिंक सम लिक्विड। गल्प मीन्स पीना, पीता है। सम गॉर्ग अ काइंड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, किसी अल्कोहलिक ड्रिंक को। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन अ काइंड ऑफ अ कंटेनर दैट इज यूज्ड पर्टिकुलरली फॉर स्टोरिंग लिकर। एक आपने देखा होगा फिल्मों में कि जो है फिल्म का कोई सर्टेन कैरेक्टर अपने पॉकेट में एक छोटा सा कंटेनर रखता है, एक छोटा सा डिब्बा जैसा कंटेनर रखता है, जिसमें वो लिकर शराब रखे रहता है और उसे निकाल के एट इंटरवल्स पीता रहता है। ठीक उसी तरह ये जो पायरेट है, ये भी अपने पॉकेट में एक फ्लैगन यानी कि एक अल्कोहल का क्या रखे हुए है, एक अल्कोहल का एक छोटा सा कंटेनर रखे हुए वो निकालता है और थोड़ा सा वो लिकर को पीता है। किसके लिए? टू गेन सम कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ, कुछ स्ट्रेंथ, ताकत और ब्रेवरी, करेज को हासिल करने के लिए। बिकॉज इज एब्सोल्युटली फ्लस्टर्ड, एब्सोल्युटली अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड एंड शॉक्ड, एकदम डर गया है, डिस्टर्ब्ड हो गया है। और शराब थोड़ा सा पीने के बाद क्या होता है? ही फायर 2 बुलेट्स, वो 2 गोलियां चलाता है। किसके ऊपर? ड्रैगन के ऊपर। बट दे डिडंट हिट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या कह सकते हैं फॉर्चुनेटली, particularly unfortunate on the part of the pirate and fortunate on the part of the dragon। ड्रैगन के लिए अच्छा होता है और इसके लिए, पायरेट के लिए बुरा होता है कि जो 2 गोलियां चलाता है, वो दोनों ही गोलियां किसको हिट नहीं कर पाती? ड्रैगन को। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड ate up, सीधे सीधे निगल जाना। और यहाँ क्या करता है? कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से ये क्या कर लेता है? कस्टर्ड उसको निगल जाता है, मीन्स ईट्स अप, खा जाता है। तो देखिए इस जो 11th स्टैंजा में एक्चुअली जो पोएट बता रहा है कि वो क्या होता है, जब ये जो ड्रैगन अपनी पूंछ को बहुत ही तेजी से हिट करता है ग्राउंड में, इसको देख करके और एक तरह का भयानक आवाज़ निकालता है थ्रू हिज नोज, अपने नाक से। इन सारी चीज़ों को देख करके ये जो पायरेट है लूजेज ऑल हिज कॉन्फिडेंस, ऑल हिज स्ट्रेंथ, ऑल हिज करेज, एंड he looks at the dragon with his wide open mouth in great shock and surprise. Then he takes out a container full of liquor and drinks a little bit alcohol to regain strength, stamina and confidence. And after that he fires 2 shots at the dragon, but fortunately both of the shots of
but fortunately that both of the shots or the bullets miss the mark of the dragon, means the bullets fail to hit or kill the dragon. And then the dragon, without wasting even a second or a nanosecond, at once jumps upon the pirate, picks him up and eats him up. सीधे सीधे वो उसे निगल जाता है। आप देखिए पोम की 12th जो स्टैंजा को देखें, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा इतनी खुश होती है कि उसे एम्ब्रेस करती है, यानी कि हाथ गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, जैसे कुत्ते करते हैं जब वो किसी अपने मालिक को, जैसे कुत्ते प्यार से चाटने लगते हैं, वैसे जो है मस्टर्ड उसको लिक करने लगता है, यानी कि चाटने लगता है। नो वन mourned फॉर his pirate victim, कोई भी अफसोस नहीं करता। मोर्न का मतलब होता है जो है दुख प्रकट करना, शोक करना, शोक मनाना। फॉर हिज पायरेट विक्टिम, विक्टिम शिकार। तो जो ड्रैगन जो है पायरेट को जब शिकार अपना बनाता है, निगल जाता है, तो न ही बेलिंडा को कोई अफसोस है, न ही जो है मस्टर्ड को अफसोस है, न ही इंक या ब्लिंक को। तो कोई भी यहाँ पे अफसोस नहीं मनाता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, खुशी में। डिड जायरेट मीन्स रन अबाउट, जायरेट मीन्स रन अबाउट और डांस अबाउट। इंक और ब्लिंक, इंक यानी कि जो है आपका किटन और ब्लिंक यानी कि माउस, वो खुशी में इसके चारों तरफ दौड़ के नाचने लगते हैं। किसके? ड्रैगन के। सॉरी, अराउंड दैट ड्रैगन दैट एट द पायरेट। तो किसके चारों तरफ ये दौड़ के नाचने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं? अराउंड दैट ड्रैगन, उस ड्रैगन के। दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को निगल लिया है, खा लिया है। तो यहाँ पे माय डियर लर्नर्स आपका एक्चुअली 12th स्टैंजा खत्म हो रहा है। कि 12th स्टैंजा बता रहा है हाउ डू बेलिंडा, इंक, ब्लिंक and mustard actually react on the death or on the killing of the pirate। यहाँ बताता है कि क्या किस तरह से ये चारों क्रीचर्स रिएक्ट करते हैं जब जो है ड्रैगन पायरेट को किल कर देता है। बेलिंडा ऑन वन हैंड hugs just a dragon to show her affection, love and gratitude. On the other hand, the dog starts licking all over the body of dragon. Ink and Blink start dancing all around the dragon to express their happiness and joy and gratitude. But you will see soon how do they change their opinion the moment they recollect that this dragon is a coward dragon। तो ये स्टैंजा भी क्लियर हो गया माय डियर लर्नर्स। अब आइए लास्ट स्टैंजा को देखें। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन यहाँ बट मीन्स लेकिन, प्रेजेंटली मीन्स तुरंत, अप स्पोक बोलता है झटके से, लिटिल डॉग छोटा सा कुत्ता, मस्टर्ड जिसका नाम मस्टर्ड है, कहता है आई वुड। ये वुड है डियर लर्नर्स, ये वुड का शॉर्ट फॉर्म है, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म है, और हैड का भी याद, लेकिन यहाँ वुड है। कह रहा है आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अपसेट और कंफ्यूज्ड। कह रहा मैं जो है इस ड्रैगन से 2 टाइम ज़्यादा, 2 गुना क्या होता, ब्रेव होता, ब्रेवली एक्ट करता, अगर जो मैं उस वक्त कंफ्यूज न हो जाता, अपसेट न हो जाता। देखिए कैसे ये अपनी ओपिनियन चेंज कर रहे हैं। डॉग कह रहा है कि वो 2 गुना, 2 टाइम किससे ज़्यादा स्मार्ट और ब्रेवली एक्ट करता ड्रैगन के, लेकिन वो मेन टाइम पे फ्लस्टर्ड हो गया, अपसेट हो गया, डिस्टर्ब्ड हो गया। एंड अप स्पोक, आप देखिए अप स्पोक, फिर कौन बोल रहा है? इंक
एंड अपस्पोक ब्लिंक, इंक और जो है ब्लिंक भी बोल रहे हैं क्या, वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think। और ये कह रहे हम तो 3 गुना इससे ज़्यादा ब्रेवली एक्ट करते, किसके, जो है ड्रैगन के। डियर लर्नर्स, ये 13 स्टैंजा, इसमें जो है 6 लाइन्स हैं। मैंने इस जो वीडियो में 4 ही जो है कवर किया है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो देखिए 13th स्टैंजा की 4 लाइन्स में देखिए कैसे ये जो क्रीचर्स हैं चेंज देयर ओपिनियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द स्मॉल डॉग दैट इज एज येलो एज अ मस्टर्ड फ्लावर, all right, reacts or changes its opinion by saying that it would have reacted or acted 2 times, it would have reacted in a much more braver manner in comparison with the dragon. But seeing the pirate with the guns in both of his hands and holding a knife with his own teeth, he got flustered, confused and upset and became anxiety stricken and couldn't perform. Same, this Ink and Blink they say that they would have also behaved 3 times in a braver manner. They would have just they would have reacted or acted in a much more braver manner in comparison with dragon. But at the 11th hour they also got anxiety stricken and also got अपसेट। तो देखा डियर लर्नर्स किस तरह से ये जो है तीनों क्रीचर्स अपनी ओपिनियन मेन टाइम में बदल देते हैं जब उन्हें ये याद आता है कि ये तो कावार ड्रैगन है जिसका ये लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। आइए अब एक बार इसको हम जल्दी से क्या देख लेते हैं, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। कह रहा द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। तो देखिए जो है गैप्ड, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, ठीक है। ये देखिए एनगल्प्ड सम गॉर्ग, देखिए गल्प जी से शुरू, गॉर्ग जी से शुरू, दोनों जी से शुरू हो रहा है। दोनों के जो है दोनों वर्ड जी से शुरू होने के दोनों वर्ड के शुरू में हमें जी का साउंड मिल रहा है, यानी कि एलिटरेशन है। नेक्स्ट देखिए ही फायर 2 bullets बट दे डिडंट हिट। देखिए बुलेट्स बट, फिर से दोनों वर्ड्स बी का साउंड होल्ड कर रहे हैं शुरू में, यानी कि फिर से एलिटरेशन हमें मिला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए फायर में आय का साउंड, स्ट्रेस हो रहा आय का साउंड। फिर देखिए आप डिडंट में भी हो रहा है, हिट में भी हो रहा है, यानी कि रेपिटिशन ऑफ स्ट्रेस्ड वावल साउंड, दैट इज एसोनेंस। तो यहाँ एसोनेंस भी है। फिर देखिए कस्टर्ड गॉबल्ड हिम वेरी बिट। तो कैसे कह रहा है, कस्टर्ड गॉबल्ड हिम वेरी बिट, उसे कैसे निगल जा रहा है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। यहाँ पे भी आप देखिए बेलिंडा में आए, हिम में आए, लिक में आए, हिम में आए, फिर रेपिटिशन ऑफ स्ट्रेस्ड वावल साउंड, दैट इज assonance. No one mourned for his pirate victim. कोई पायरेट के डेथ पे अफसोस नहीं करता। यहाँ तो देखिए नो में ओ का साउंड, वन में ओ का साउंड, मोन में ओ का साउंड, फॉर में ओ का साउंड। तो यहाँ देखिए रेपिटिशन ऑफ स्ट्रेस्ड वावल साउंड, दैट इज ऑल्सो अगेन व्हाट, अगेन वी हैव एसोनेंस। फिर एसोनेंस का यूज इंक and blink in glee did gyrus। तो देखिए फिर ink blink, दो में आई का साउंड, फिर इन में भी आई का साउंड, डिड में भी आई का साउंड, यानी कि अगेन वी हैव रेपिटिशन ऑफ स्ट्रेस्ड वावल साउंड, यानी एसोनेंस। फिर हमें यहाँ एसोनेंस मिला, ये ध्यान देते रहिएगा डियर लर्नर्स। अराउंड दैट ड्रैगन दैट एट
that ate the pirate। सो फिर यहाँ देखिए that T से शुरू हो रहा है, फिर देखिए that को फिर रिपीट कर रहा है, ate, फिर यहाँ देखिए the, तो यहाँ देखिए यहाँ पे that रिपीट हो रहा तो रेपिटिशन, that भी T से शुरू, तो यहाँ फिर देखिए तो यहाँ इस लाइन में रेपिटिशन हमें मिल रहा है। But presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave as I hadn't been flustered। And up spoke ink and up spoke blink। तो देखिए up spoke वर्ड रिपीट हो रहा है यहाँ पर भी। फिर देखिए we would have been, we would have been 3 times as brave we think। तो देखिए यहाँ पर भी एक तरह से आप गौर करेंगे तो यहाँ पर कि कैसे अप स्पोक वर्ड रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए अप स्पोक वर्ड यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ देखिए अप स्पोक यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए यानी कि अप स्पोक वर्ड 3 बार यहाँ रिपीट हो रहा है। और फिर देखिए ये कैसे कह रहे हैं कि ये 3 गुना ही कह रहा है, 3 गुना, दूसरा कह रहा है 2 गुना ब्रेव, यानी कि एक्सेजरेशन यानी कि हाइपरबले का भी यूज हुआ है। तो आई होप माय डियर लर्नर्स ये आपको 3 स्टैंजाज ऑल्सो क्लियर हो गए होंगे, 11th स्टैंजा, 12th स्टैंजा एंड 13th स्टैंजा। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एकदम फील फ्री करते हुए आप कमेंट करें। I shall resolve your problem। That's it in this video, dear learners।